हेलो फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन आपके हल करवा चुके हैं और जैसा कि वीडियो में लास्ट का क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ दिया जाता है। और आज हम देखेंगे उसका लास्ट वाले क्वेश्चन का, जो पिछली वीडियो में 50 नंबर का क्वेश्चन था, उसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन हमारा था कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ये क्वेश्चन था और ऑप्शन थे इसके: ए करण कारक है, बी संबंध कारक है, सी संप्रदान कारक है या डी अधिकरण कारक है। कमेंट सेक्शन में आपने बताया था और जिसने बताया है और उसका देख लेते हैं किसका आंसर सही है। यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाता है बी संबंध। जिसने बी आंसर दिया हुआ है उसका आंसर सही है और वह कार मेरी इस वाक्य में संबंध कारक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 51वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 51वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, संधि बतानी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके आ जाते हैं: ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि या सी यण संधि या डी आयादी संधि। आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, फटाफट बताइए। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ए दीर्घ संधि। विद्यार्थी शब्द में दीर्घ संधि है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए राम प्लस आयन, बी राम प्लस अयन, सी राम धन अयन या डी रामाधन आयन। देखिए यहाँ पे रामायण का संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए राम धन आयन। ये रामायण का संधि विच्छेद है, राम धन आयन रामायण। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, परम औषध का संधि विच्छेद क्या होगा। परम औषध का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर: ए पर औषध, बी परम औषध, सी परम औषध या डी परम शोध। यहाँ पर देखिए परमौषध का संधि विच्छेद पूछा है, तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी परम धन औषध। तो यहाँ पर सी आपका परम धन औषध सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, सुरेंद्र में कौन सी संधि है। सुरेंद्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन है आपके: ए वृद्धि संधि, बी यण संधि, सी दीर्घ संधि या डी गुण संधि। सुरेंद्र में संधि बतानी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी गुण संधि। सुरेंद्र में गुण संधि है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन देखिए: ए सतमार्ग, बी सन्मार्ग, सी सत्य मार्ग या डी सनत मार्ग। ऑप्शन देखिए यहाँ पे: सतमार्ग, सन्मार्ग, सत्य मार्ग या सनत मार्ग। सन्मार्ग का पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए सत मार्ग, अच्छा रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा सत मार्ग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपके शुरू हो जाते हैं: ए अभिधन दय, बी अभिधन उदय, सी अभिधन उदय या डी अभिधन दय। देखिए यहाँ अभ्युदय का संधि विच्छेद पूछा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अभिधन उदय। अभिधन उदय ये संधि विच्छेद है अभ्युदय का। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, पवन में कौन सी संधि है। पवन में कौन सी संधि है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर: ए दीर्घ संधि है, बी गुण संधि है, सी यण संधि है या डी आयादी संधि है। आपको बताना है पवन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आयादी संधि। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। पवन में अयादी संधि है। ये चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन देखिए: पो धन वित्र, बी पो धन इत्र, सी पिव धन इत्र या डी पोह धन इत्र। यहाँ पर पवित्र का संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए अपने, और सही आंसर आपका यह हो जाता है देखिए बी पो धन इत्र। यह संधि विच्छेद सही हो जाता है पवित्र का। ठीक है, पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो धन
इत्र। ये चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, निधन गुण, बी निधन गुण, सी निधन गण या डी निधन गुण। यहाँ पर आपको निर्गुण का संधि विच्छेद बताना है। तो निर्गुण का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है ए निधन गुण। ये विसर्ग संधि है, ये निधन गुण। यहाँ पर निर्गुण का संधि विच्छेद हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए निधन गुण, ये सही है। अब चलते हैं, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, क्योंकि हमेशा की तरह 60वां क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ा जाता है और जवाब दीजिएगा आप लोग 60वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके हैं, ए दीर्घ संधि है, बी गुण संधि है, सी वृद्धि संधि है या डी यण संधि है। ये आंसर आप बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी और कमेंट सेक्शन में भी आपको जरूर जवाब दूंगी। तो आप लोग को बताना है 60वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर, अध्ययन में कौन सी संधि है। हम मेरे साथ बने रहिए, 250 क्वेश्चन की सीरीज़ है, आपको वीडियो पर वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि हम आपके लिए, आपको पता है, 250 प्रश्न की सीरीज़ लेकर आए हैं और आज हमारी यह सीरीज़ जो है 61वें क्वेश्चन से चालू होगी और पिछले हम 60 क्वेश्चन आपके में करा चुके हैं। चूँकि हमेशा की तरह मैंने आपको लास्ट का क्वेश्चन क्विज़ करके दिया हुआ था कि आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो पिछली वीडियो में 60 नंबर का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था आपका कि अध्ययन में कौन सी संधि होगी। तो जिन ने आंसर दिए हैं उनका कमेंट में मैंने जवाब ज़रूर दिया है। आप लोग बैक जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने जो प्रश्न आपको बताए हैं आपके महत्वपूर्ण हैं वो, और आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ 60 नंबर का क्वेश्चन था आपका, जो था कि अध्ययन में कौन कौन सी संधि है। तो इसके ऑप्शन थे आपके, ए दीर्घ संधि है, बी गुण संधि है, सी वृद्धि संधि है या डी यण संधि है। आपको इसका आंसर देना था। तो आज देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका डी यण संधि। डी यण संधि। अध्ययन में आपकी कौन सी संधि है? यण संधि। जिसने यण संधि जवाब दिया हुआ है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज अपना क्वेश्चन जो है 61 नंबर का प्रारंभ करते हैं। 61 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका आज का ये रहा, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके हैं, ए प्रतिधन इक, बी प्रतिधन एक, सी प्रतिधन यक या डी प्रतिधन येक। आपको सही आंसर देना है। तो फटाफट इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका बी प्रतिधन एक, ये आंसर सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, राजश्री का संधि विच्छेद है। राजश्री का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन देखिए, ए राजधन ऋषि, बी रजधन ऋषि, सी राजह धन ऋषि या डी राधन ऋषि। आपको इसमें से सही आंसर देना है। राजश्री का संधि विच्छेद क्या है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, सही क्या है। आंसर इसका सही है ए राजधन ऋषि। राज ऋषि का जो है संधि विच्छेद होगा राजधन ऋषि। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 63 नंबर का, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? आपको अभ्यर्थी में संधि बतानी है। ऑप्शन आपके हैं, ए दीर्घ संधि है या बी यण संधि है, सी अयादि संधि है या डी गुण संधि है। आपको राइट आंसर देना है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। चलिए यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका सही होता है बी यण संधि। अभ्यर्थी में यण संधि है, यण संधि आंसर सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण में है। पर्यावरण में यहाँ पे संधि पूछी है, पर्यावरण में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है, ए दीर्घ संधि है, बी अयादि संधि है, सी यण संधि है या डी वृद्धि संधि है। आपको बताना है इसमें पर्यावरण में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन सी यण संधि। पर्यावरण में यण संधि है, यण आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65,
ग्रीष्म में कौन सी संधि है? ग्रीष्म में कौन सी संधि है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ए गुण संधि है ग्रीष्म में, या बी वृद्धि संधि है, या सी दीर्घ संधि है, या डी अयादि संधि है। आपको यहाँ पर ग्रीष्म में संधि भी बताना है कि कौन संधि है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर आपका हो जाता है सी, ग्रीष्म में दीर्घ संधि है, गिरिधन ईश। तो देखिए इसमें दीर्घ संधि है। और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, अत्यंत का संधि विच्छेद है। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है? जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली आगे वीडियो भी आपको मिलती रहें। चलिए पढ़ते हैं अत्यंत का संधि विच्छेद। अत्यंत का संधि विच्छेद में ऑप्शन देखिए, ए अति धन आंत, बी अति धन अंत, सी अतः अत धन अंत, या डी अतः धन अंत। आपको सही आंसर देना है। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है? चलिए देखते हैं अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है बी, अति धन अंत। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है, अत्यंत का अति धन अंत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ए स्वर संधि है, बी व्यंजन संधि है, सी विसर्ग संधि है, या डी इनमें से कोई भी नहीं है। आपको आंसर देना है जगदीश में इनमें से कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। अब ऐसा तो नहीं है कोई भी संधि नहीं होगी, एक ना एक संधि जरूर होगी जगदीश में, है नहीं है? चलिए चलते हैं अपना आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर आपका आ जाता है बी, व्यंजन संधि। जगदीश में व्यंजन संधि है, जगत धन ईश। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, व्यंजन संधि। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में कौन सी संधि है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके हैं। ए विसर्ग संधि है, बी स्वर संधि है, सी व्यंजन संधि है, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जायज़ सी बात है, आपका ए बी सी में से एक आंसर सही होगा, आपको चुनना है। और निरोग में कौन सी संधि है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर निरोग में कौन सी संधि है। निरोग में आपकी संधि है ऑप्शन ए, विसर्ग संधि है, निधन रोग। यहाँ पे आ जाता है निहि धन रोग, ये आपकी संधि बनती है यहाँ पर निरोग। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्वेश्चन है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। ए प्रतिधन उपकार, बी प्रतिधन पकार, सी प्रतिधन अपकार, या डी प्रतिधन उकार। आपको आंसर देना है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे कि हम बोलते हैं उसी हिसाब से हमारी संधि भी बनती है। और यहाँ पर आपका आंसर देख लेते हैं। आंसर देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है ए सही, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। ठीक है, संधि विच्छेद में एक खास बात ये होती है, दोनों ही वर्ण जो होते हैं आपके पूर्ण होते हैं, है ना। तो प्रतिधन उपकार आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्यूज वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, इसका जवाब आप लोगों को देना है। हमेशा की तरह लास्ट का क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको जवाब देना है इसका कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन आपके हैं। ए सुधन उक्ति, बी सुधन उक्ति ही, सी सुधन उक्ति, या डी सुधन उक्ति। आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है, जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, राइट आंसर ज़रूर बताइएगा, और मैं आपका इसको राइट आंसर बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। और जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और लाभ ले सकें हमारे इस चैनल का। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। 71 नंबर का क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन आप अध्ययन कर चुके हैं। चलिए देखते हैं बिना देर करे। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उद धन जल, उद धन ज्वल, उत धन जल, या उत धन ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर
देखते हैं क्या है इसका आंसर। सही है इसका आंसर डी। उत धन ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके शुरू होते हैं ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तृष्णा में कौन सी संधि है? आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारा सही सी, तृष्णा में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। देखिए यहाँ पर हो जाता है तृष्णा में जो है सॉरी इसमें हो जाता है आपका तुष धन णा, यह आ जाता है तृष्णा। तो इस प्रकार से आपकी हो जाती है ये व्यंजन संधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके हैं ए व्यंजन संधि है, बी स्वर संधि है, सी विसर्ग संधि है या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सदाचार में कौन सी संधि यहाँ बतानी है। तो यहाँ पर आपका संधि विच्छेद बनता है सदाचार का सत धन आचार। सत धन आचार बनता है इसका सदाचार का, तभी होता है सदाचार आपका। आपको बतानी है इसमें कौन सी संधि है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं अपना कौन सा सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है ए व्यंजन संधि, सत धन आचार। तो यहाँ पर व्यंजन संधि आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद होता है क्या इसका तिरस्कार का जो है यहाँ पर ऑप्शन देखिए तिरस धनकार, बी तिरह धनकार, सी तिही धनकार या डी तिर धनकार। यहाँ पर तिरस्कार का संधि विच्छेद बताना है आपको। आपको बता दें यहाँ पर संधि विच्छेद यहाँ पर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तिरह धनकार। तिरस्कार जो है आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। याद रखिएगा कि तिरस्कार आपकी विसर्ग संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75वां क्वेश्चन है आपका व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी धन उत्पत्ति, बी देखिए बे धन उत्पत्ति, सी ऑप्शन में है बी धन उत्पत्ति या डी में है बी धन उत्पत्ति। ठीक है, आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर व्युत्पत्ति जो आपकी संधि विच्छेद है वो आपकी यण संधि है। व्युत्पत्ति जो है आपकी यण संधि है और इसका संधि विच्छेद सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी धन उत्पत्ति। बी धन उत्पत्ति व्युत्पत्ति का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या है? अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके यहाँ पर होते हैं ए अक्षधन होनी, ए अक्षधन होनी, बी अक्षधन ऊहिनी, सी अक्षधन ऊहिनी या डी अक्षधन होनी। अब देखिए अक्षौहिणी का जो संधि विच्छेद है वो इसमें से हमको सही आंसर बताना है। और अक्षौहिणी आपकी जो होती है वह गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। देखिए हम आपको संधि भी साथ साथ बताते जा रहे हैं कि कौन सी संधि है। अक्षौहिणी आपकी गुण संधि है। इसका सही जो है गुण संधि के हिसाब से सही जो है आपका आंसर होगा वो आंसर आपका सही होगा आंसर नंबर बी अक्षधन ऊहिनी। ठीक है, अक्षधन ऊहिनी इसका सही संधि विच्छेद होगा। अक्षौहिणी गुण संधि है। गुण संधि के हिसाब से
आपका बी आंसर राइट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, नवौड़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवौड़ा का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे हमें नवौड़ा का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन आपके शुरू हो जाते हैं। ए नवधन ओड़ा, बी नवधन उड़ा, सी नवधन ऊड़ा, डी नवोधन ड़ा। आपको यहाँ पर नवौड़ा का संधि विच्छेद बताना है। तो नवौड़ा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर सही है सी नवधन ऊड़ा। ये आपका संधि विच्छेद सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या है? यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके शुरू हो जाते हैं। ए यथाधन इष्ट, बी यथोधन इष्ट, सी यथाधन एष्ट, डी यथोधुन धन इष्ट। यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। तो देखते हैं, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है आंसर नंबर ए यथाधन इष्ट यथेष्ट का सही संधि विच्छेद है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, एक कैक में कौन सी संधि है? एक कैक में कौन सी संधि है? ऑप्शन यहाँ पे आपके शुरू हो जाते हैं। ए वृद्धि संधि है, बी दीर्घ संधि है, सी गुण संधि है, या डी यड़ संधि है। फटाफट से आंसर दीजिए। एक कैक में कौन सी संधि है? चलिए देखते हैं आंसर यहाँ पर। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है आपका ए एक एक में वृद्धि संधि है। एक धन एक, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, किस शब्द में वृद्धि संधि है? इसमें से आपको बताना है किस शब्द में वृद्धि संधि है। ए किंचित में वृद्धि संधि है, बी सदैव में वृद्धि संधि है, सी निरोग में वृद्धि संधि है, या रमेश में वृद्धि संधि है। आपको बतानी है कि किस शब्द में वृद्धि संधि है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है आंसर नंबर ए सदैव। सदैव में आपकी वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाता है आंसर नंबर बी। किस शब्द में वृद्धि संधि है? वृद्धि संधि, सदैव में वृद्धि संधि है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 संघार का संधि विच्छेद क्या है? संघार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समधन हार, बी समधन हर, सी समधन हार, या डी संधन हार। आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए सही आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपका संघार का संधि विच्छेद का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी समधन हार। समधन हार जो है संघार का सही संधि विच्छेद है। देखिए मन लगा के पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका शीघ्र ही होने वाला है और अच्छे से आपकी तैयारी होगी तो आप अच्छे से उसे हल कर पाएंगे, है ना। तो मन लगा कर पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए अच्छे अच्छे, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अब तक हम संधि देख रहे थे, अब आ गया समास। 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास है, बी तत्पुरुष समास है, सी कर्मधारय समास है, या डी द्वंद्व समास है। आपको सही आंसर देना है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है आप इसका ए अव्ययी भाव समास। प्रत्यक्ष शब्द में अव्ययी भाव समास है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ए द्वंद्व समास है,
बी दिग्गु समास है, सी कर्मधारय समास है या डी बहुव्रीहि समास है। आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए सही आंसर इसका क्या है। पंकज, हाँ जी, पंकज समास का बताना है। पंकज में कौन सा समास है। यहाँ पर आपका सही आंसर हम देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। डी, पंकज में बहुव्रीहि समास है। पंकज में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, किस समास में पहला पद प्रधान होता है। किस समास में पहला पद प्रधान होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ए अव्ययीभाव समास में, बी कर्मधारय समास में, डी दिग्गु समास में या बी डी बहुव्रीहि समास में। समास आप लोगों ने पढ़ ही रखे होंगे और नहीं पढ़े हैं तो हमारे आगे की वीडियो देख लीजिएगा। आपको समास के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, उसमें दी गई है। तो किस समास में पहला पद प्रधान होता है, आपको यहाँ पर यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या दिग्गु समास या बहुव्रीहि समास। सही आंसर बताना है आपको। कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। तो चलिए बिना देर करे देखते हैं अपना आंसर। तो अव्ययीभाव समास में जो होता है आपका पहला पद प्रधान होता है। कौन सा समास में पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में। ठीक है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्म अधर्म में समास बताइए। धर्म अधर्म में समास बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके आ जाते हैं। ए द्वंद्व समास, बी दिग्गु समास, सी तत्पुरुष समास या डी कर्मधारय समास। देखिए यहाँ पर धर्म अधर्म लिखा हुआ है, धर्म और अधर्म। धर्म अधर्म दोनों संधि विच्छेद इस प्रकार से होगी, धर्म धन अधर्म। तो यहाँ पर समास बताना है, लेकिन आपको ऑप्शन आपके हैं चारों सामने। फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा समास हो सकता है इसमें। सोचिए, बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं, चलिए बिना देर करे देखते हैं। ए कौन सा समास है, द्वंद्व समास। धर्म अधर्म में द्वंद्व समास है आपका, धर्म धन अधर्म। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, प्राप्तांक में कौन सा समास है। प्राप्तांक में कौन सा समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं अपने। ए अव्ययीभाव समास है, बी दिग्गु समास है, सी द्वंद्व समास है या डी तत्पुरुष समास है। समास बताना है आपको प्राप्तांक में। प्राप्तांक सबको मिलते हैं ना, पेपर क्लियर करते हैं तो जी हाँ। तो आपको उसी प्राप्तांक में समास बताना है। कौन सा समास है, चलिए देखते हैं कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर हो जाता है आपका डी तत्पुरुष समास। प्राप्तांक में तत्पुरुष समास है। प्राप्त किए हुए अंक है, नहीं, जो हमें अंक प्राप्त हुए हैं वह प्राप्तांक कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है डी तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला में समास बताइए। ऑप्शन आपके यहाँ पे जाते हैं। ए द्वंद्व समास, बी दिग्गु समास, सी तत्पुरुष समास या डी कर्मधारय समास। आपको समास बताना है त्रिफला में कौन सा समास है। हाँ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, त्रिफला में कौन सा समास है। चलिए देखते हैं आंसर बी। यहाँ पर देखिए बी है दिग्गु समास। त्रिफला में दिग्गु समास है। दिग्गु समास की पहचान भी होती है, उसके जो है संख्यावाचक होता है। कैसा होता है दिग्गु समास, संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका त्रिफला में त्रि लिखा हुआ है, त्रि पड़ा हुआ है, तो ये आ गया आपका दिग्गु समास। ठीक है, तो ये देख के भी पहचान सकते हैं, आराम से मालूम पड़ जाता है। ठीक है, त्रिफला में इस प्रकार से दिग्गु समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88, निर्धन शब्द में कौन सा समास है। निर्धन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ए कर्मधारय समास है, बी बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या डी द्वंद्व समास है। आपको सही आंसर देना है। निर्धन में कौन सा समास है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है बी बहुव्रीहि समास। बिना धन वाला, निर्धन है ना, जिसके पास धन ना हो उसी तो निर्धन कहते हैं। तो निर्धन में आपका यहाँ पर आ जाता है समास बहुव्रीहि। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका
बी बहुव्रीहि समास। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा में समास बताइए। महात्मा में समास बताइए। ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास या डी दिग्गु समास। देखिए महात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? महान आत्मा, है ना, तभी तो महात्मा है वो। तो सबसे पहले आप देखते हैं महान आत्मा में संधि विच्छेद समास, समास कैसे, समास विग्रह करा था, सॉरी हमने समास विग्रह करा था। महान धन आत्मा है, नहीं है, महान आत्मा मिलके महात्मा बनता है। तो यहाँ पर हमको समास बताना है। अव्ययीभाव है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या दिग्गु है? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखते हैं सही आंसर। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। महान है आत्मा जिसकी, है ना, कर्मधारय समास, वही तो महात्मा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, नहीं है मतलब जिसमें नहीं है वही देखना है, ठीक है। निम्न में से किसमें कर्मधारय समास नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है आपके भारतवासी, बी परमेश्वर, सी महाजन या डी पीताम्बर। ठीक है, भारतवासी भारत में रहने वाला, परमेश्वर परम ईश्वर, महाजन महान जन, पीताम्बर पीलाम्बर पीताम्बर। तो आपको यहाँ पर कर्मधारय समास जिसमें नहीं है वह बताना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए भारतवासी, भारत में रहने वाला, ये तत्पुरुष समास है ना, ये तत्पुरुष समास है भारतवासी, इसलिए ये कर्मधारय समास में नहीं आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ए भारतवासी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? देखिए हमने अभी आपको पीछे बताया है, ये वाला क्वेश्चन अभी आपको बताया इसी वीडियो में। देखिए किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? ऑप्शन का आपका आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो पीछे देखी है, स्किप नहीं करी है, तो आपको यह आंसर बहुत आराम से सही, बिल्कुल सही देंगे आप लोग। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका ए अव्ययीभाव समास, बी दिग्गु समास, सी द्वंद्व समास या डी कर्मधारय समास। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट आंसर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो मेरी देखी है तो आप राइट आंसर देंगे। तो चलिए राइट आंसर आपको बताते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी दिग्गु समास। बताया था मैंने आपको, दिग्गु समास में पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक होता है। त्रिफला आया था ना, त्रिफला वाला क्वेश्चन जो अभी पीछे हम छोड़े आए हैं पढ़ के, उसमें त्रि दिया हुआ था, उसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि दिग्गु समास में आपका पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। सूर्योदय में समास बताइए। सूर्योदय में समास बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है आपके ए दिग्गु समास है, बी द्वंद्व समास है, सी अव्ययीभाव समास है या डी तत्पुरुष समास है। सूर्योदय में समास देख बताना है आपको। सूर्य धन उदय, सूर्य उदय। चलिए देखते हैं बिना देर करे। सूर्योदय में आपका है तत्पुरुष समास। कौन समास है सूर्योदय में? तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर में समास आपको युधिष्ठिर में समास बताना है। ऑप्शन है आपके ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी दिग्गु समास या डी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है युधिष्ठिर में? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाता है आपका बी बहुव्रीहि। युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है युधिष्ठिर में? बहुव्रीहि। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए अपने। न्यून अधिक, बी राजा रंग, सी गंगा यमुना, डी बंधन मुक्त।
आपको यहाँ बताना है किस समास में, किस पद में, शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। अब देखिए द्वंद्व शब्द की पहचान होती है उसके बीच में यह लगा होता है निशान, ठीक है। जैसे दिन रात, सुबह शाम। तो यहाँ पर देखिए राजा और रंक दिया हुआ है, ठीक है। राजा और रंक दिया हुआ है, इसमें तो ये लगा हुआ है निशान, आपका चिन्ह लगा हुआ है ना। और गंगा यमुना में भी लगा हुआ है, तो ये भी द्वंद्व समास है, ये भी द्वंद्व समास है। अब आ जाता है आपका बंधन मुक्त और न्यून अधिक, ठीक है। तो न्यून और अधिक का मतलब होता है आपका, न्यून मतलब कम और अधिक मतलब ज्यादा, है ना। और बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। अब देखिए यहाँ पर न्यून अधिक को तो हम कर सकते हैं ना अलग अलग, लेकिन बंधन मुक्त जो है आपका एक शब्द है, तो यहाँ पे न्यून अधिक भी आपका द्वंद्व समाज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सही होना चाहिए कौन सा, डी। कौन सा आंसर सही होना चाहिए वैसे, डी। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए कौन सा आंसर सही है यहाँ पर, डी, बंधन मुक्त। तो बंधन मुक्त शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, न्यून अधिक में है, राजा रंक में है, गंगा यमुना में है। कभी भी आपका ये समास देखने में आता है तो आप उसको अलग अलग करके पता लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, षडानन में समास बताइए। षडानन में समास बताइए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा समास है, ए बहुब्री समास है, बी दिग्गु समास है, सी द्वंद्व समास है, या डी अव्ययभाव समास है। अब आपको बताना है षडानन में कौन सा समास है। देखिए द्वंद्व समास की तो अभी आपको बता दिया, द्वंद्व समास में निशान बना होता है। दिग्गु समास जो होता है आपका संख्यावाचक होता है, और बहुब्री समास में कोई अन्य पद जो होता है प्रधान होता है, और अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ये चारों चीज़ों की पहचान होती है चारों समास की। अब लेकिन यहाँ पर षडानन बताना है। षडानन में वैसे देखिए आपका द्वंद्व समास, दिग्गु समास आ रहा है, षड लगा हुआ है, संख्यावाचक आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर जो है षडानन का मतलब कुछ और भी होता है ना। षड आनन, छः हैं आनन जिसके, ठीक है। तो बहुब्री भी है। तो यहाँ पर जब देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका बहुब्री, दिग्गु, द्वंद्व, अव्ययभाव दोनों चीज़ें चारों हैं, तो यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास तो होगा नहीं। द्वंद्व समास तो आपका अलग अलग शब्द होता है तब होता है। अव्ययभाव में पहला पद पद जो होता है आपका अव्यय होता है, यहाँ पर अव्यय भी नहीं है, तो ये भी आंसर गलत है और ये भी आंसर गलत है। अब आ जाता है आपका बहुब्री और दिग्गु। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा कि दिग्गु समास आपका संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है नहीं, और तो यहाँ संख्या दी हुई है। लेकिन बहुब्री समास जो होता है आपका उसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा अन्य पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर षडानन का मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। षडानन का मतलब क्या अब देखिए षडानन जो होता है किसे कहते हैं, कार्तिकेय भगवान को कहते हैं। किसको कहते हैं षडानन, कार्तिकेय भगवान को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होना चाहिए ए, ठीक है। संख्यावाचक नहीं जाएगा, संख्यावाचक तब जाता है जब आपका अन्य पद प्रधान ना हो, ठीक है। चलिए फिर भी आप आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर यहाँ पर आपका देखिए सही हो जाता है ए। कौन सा आंसर सही है यहाँ पर, ए बहुब्री समास, ठीक है। क्योंकि इसमें षडानन में हमारा अन्य पद प्रधान है, किसी और शब्द के लिए हमारी जो है संकेत जा रहा है, तो यहाँ पर षडानन का संधि विच्छेद हो जाता, समास सही हो जाता है आपका बहुब्री समास। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, सुख दुख में कौन सा समास है। सुख दुख में कौन सा समास है, तो हमें बताना है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन है आपके ए बहुब्री, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो यहाँ पर बहुब्री समास आपका सही हो जाता है, क्योंकि बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। नरसिंह में कौन सा समास है, ऑप्शन है आपके ए दिग्गु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, या डी अव्ययभाव समास। आपको यहाँ पर बताना है कि नरसिंह में कौन सा समास है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही हो सकता है। देखिए चलिए देखते हैं आंसर सही।
यहाँ पर आंसर सही हो जाता है क्वेश्चन आंसर नंबर सी, कर्मधारय। तो कर्मधारय समाज में नरसिंह में कर्मधारय समाज है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, इकलौता में समास बताइए। इकलौता में समास बताइए। ऑप्शन यहाँ पर हैं आपके, ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास या डी कर्मधारय समास। आपको बताना है इकलौता में इन चारों में से कौन सा समास है। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट। हाँ, आंसर दीजिए, कौन सा सही हो सकता है इकलौता में, कौन सा समास होगा। चलिए देखते हैं कौन सा समास होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाता है बी, इकलौता में द्विगु समास। देखिए यहाँ पर संख्यावाचक है इकलौता, एक माने एक है ना, तो यहाँ पर संख्यावाचक है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका द्विगु समास। बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है आपको बताना है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके, ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास या डी द्वंद्व समास। कौन सा समास हो सकता है पथभ्रष्ट में, कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा सवाल समास में से कौन सा पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, कौन सा आंसर सही हो सकता है। चलिए चलते हैं देखते हैं कौन सा आंसर सही है। वी, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है पथ से भ्रष्ट, यानी पथ को भूल जाना है, नहीं है, पथ भूलना, पथ से भ्रष्ट। तत्पुरुष समास यहाँ पर सही आ जाता, आंसर हो जाता है आपका पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिएगा टेट, सुपर टेट और सी टेट की तैयारी के लिए। और हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। आप प्लीज़ शेयर कीजिए हमारी वीडियो को अपने साथियों में और सपोर्ट कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और हम उम्मीद करते हैं हम आपको पूरी तैयारी करवाएं और आपकी संपूर्ण तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हमारे साथ बने रहिए और हमें जो है मोटिवेशन दीजिए, है ना। तो हमें मालूम पड़ेगा, आप कमेंट करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो हम उसी हिसाब से आगे की वीडियो और प्रिपेयर अच्छे से कर पाएंगे। कोई अगर हमसे चूक हो रही है तो आप उसे वो हमें बताइए कि हम आगे से वो गलतियाँ ना करें। ठीक है, और आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ आपको जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उस चीज़ को भी उपलब्ध कराएंगे और आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आने वाली वीडियो में आपके दिल तक छू पाएँ, आपके दिमाग में जगह बना पाएँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हों, अच्छी लग रही हों। ठीक है, तो आपको हमें बताना पड़ेगा, कमेंट में सेक्शन में आपको कमेंट करना होगा और हमें जो है सपोर्ट करना होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अर्श इंस्टीट्यूट की तरफ से, श्रुति रस्तोगी की तरफ से थैंक यू सो मच। टेक केयर।